प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार फॉरबिसगंज, और वहाँ उन्होंने जो कुछ भी कहा, कल होकर मीडिया में अखबार में खबर भी छपी थी। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। साफ साफ उनका बयान है। पब्लिक के बीच जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो आरक्षण की बात उनको याद आती है पिछड़ों दलितों के लिए, और उस पर वादा करते हैं कि समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन अंदर की बात है कि आरक्षण को, दलित पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की हर तरह से कोशिश उनकी, एक तरह से कहा जाए कि षड्यंत्र उनका चलते रहता है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। देश भर के लोगों ने और खासकर बिहार के लोगों ने पिछली बार उनको इसलिए भी वोट दिया था कि खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए हमको पिछड़ों का दर्द मालूम है, उनके हितों की रक्षा करेंगे, हमको वोट दीजिए। लोगों ने वोट दे दिया कि चलिए पिछड़ा घर से आते हैं। उनको जवाब देना चाहिए। इनके रहते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग जज क्यों नहीं बन रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए। जो गरीब ऊंची जाति का भी है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बन रहा है? उनको जवाब देना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए। हम शिक्षा विभाग के मंत्री थे, बार बार कैबिनेट मिनिस्टर से मंत्री रहते हुए हमने चर्चा की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। जवाब देना चाहिए कि जो भी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग प्रोफेसर क्यों नहीं है? एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं है? उनको बताना चाहिए। एक भी एसोसिएट प्रोफेसर क्यों नहीं है? उनको बताना चाहिए। जब इतनी ऐसी बड़ी संस्थाओं में, खासकर न्यायपालिका में, जहाँ से गरीब लोगों को न्याय मिले इसकी अपेक्षा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ अगर पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग नहीं बनेंगे जज, कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा? तो प्रधानमंत्री पिछड़ा कर बन गए, 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन आज भी क्यों नहीं है जज? उनको जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ अभी लालू जी के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जब किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, उसके साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ लोगों के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत है। जनता इन चीज़ों को देख रही है और निश्चित रूप से इन बातों को लेकर पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है। इस आक्रोश का भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, हर तरह से भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी 15 वर्षों से हैं बिहार में और विकास की बात करते रहते हैं, लेकिन सच में धरातल पर जो स्थिति है, जनता जिसको भुगत रही है, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। विद्यालयों में टीचर नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक हैं भी उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती है। अब ऐसी स्थिति में बिहार के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? शिक्षा के बिना गरीब लोगों की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और मामलों में भी कुछ नहीं किया। इसलिए कुल मिला जुला कर जनता में जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों का काफ़ी आक्रोश है, बीजेपी के खिलाफ भी और नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी। इसका बदला, इस आक्रोश का खामियाजा निश्चित रूप से एनडीए को भुगतना पड़ेगा। जनता इस मूड में है, इसलिए हम तो देख रहे हैं स्थिति, सब जगह जा रहे हैं प्रचार में, जो लोगों का जनुहार हम लोग के पक्ष में दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, उसके आधार पे बिहार में लगभग सभी सीटों पर हम जीतेंगे। हम जो स्थिति देख रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको दावा कर सकता हूँ। बाकी कुछ